अहंकार का संचालन चंद चीजों पर होता है। जैसे बिजली का संचालन तार पर होता है। अहंकार का संचालन पहला होता है बल मद। ये नेचुरल उत्पन्न हो जाता है, इसको नियंत्रित करना। पर यह अहंकार हमेशा अपने से कमजोर के ऊपर चलता है। गुस्सा बहुत चालाक है, गुस्सा इतना चालाक है। क्रोध हमेशा अपने से नीबर पर क्रोध आएगा, ताकतवर पर नहीं आएगा। दूसरा जात मत। मैं माफी चाहूंगा, मेरा सब्जेक्ट जाति धर्म को हूट करना नहीं है। सभी वर्ण सभी धर्म जाति के लोग साहिब की भक्ति में आते हैं, पर यह बहुत बड़ा मद है। इसका प्रयोग आदमी छोटी जात के लोगों को दबाने के लिए कर देता है। इसलिए जात मद, बल मद, धन मद, पैसे का घमंड बहुत तगड़ा होता है। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी आपका जो सत्संगी सेठ है उसको थोड़ा समझाओ। मैं बोला क्या बात हुई? बोला गुरुजी आपका खास कार्य करता है, थोड़ा बहुत काम करते हैं, टोकता है, कहता है तेरी औकात क्या है? मैं कहा कोई बात नहीं, बड़ा आदमी है, ध्यान नहीं दो। बोला गुरुजी अच्छा नहीं लगता है जब कहता है तुम्हारी औकात क्या है। मैं कहा समझाऊंगा। एक दिन मैं सेठ को कहा, सेठ इस आदमी की औकात तो इतनी है, तुम्हारा बिजनेस पूरा घर द्वार सब अगर बेच देंगे तो भी उसकी औकात को नहीं खरीद पाओगे। ये मनुष्य अमूल्य है। मेरे शब्दों में किसी की प्रतिभा को दबाने का एक हथौड़ा है जात। साहब यहां जात पर बोल रहे। पहला बल मत, दूसरा धन मत, तीसरा जात मत, चौथा विद्या मत। ये विद्या मत क्या, जो पढ़े लिखे हैं वो उनको एक अहंकार आ जाता है, विद्या का अहंकार आता है। जो कम पढ़े लिखे हैं उन पर हमेशा वो हावी रहना चाहते हैं। पांचवा है रूप मद। जो थोड़े सुंदर पर्सनैलिटी के हैं तो अगले से कैसा व्यवहार करते हैं उनको हीन दृष्टि से देखते हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। एक दार्शनिक थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़ी अच्छी रचनाएं करते थे। उस समय भारत में शेरशाह सूरी का राज्य था। शेरशाह सूरी ने जब उसकी रचनाएं और विचार पढ़े तो बड़े प्रभावित हुए। जायसी नाम था उनका। अपने मंत्री को कहा कि जायसी को मेरे यहां लाओ, मैं उसका सम्मान करूंगा, दर्शन भी करूंगा। राजा था। होता है अहंकारवश नहीं बोला था, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। एक बार एक हाई कोर्ट के जज मुझसे दीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने मेरे पास अपने एक संदेश वाहक को भेजा। मुझे कहा महाराज
कुछ ऐसी बंदिशें हैं हमारे लिए जिस कारण मैं सार्वजनिक स्थान पर आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ। आपसे प्रार्थना है आप मेरे यहाँ आकर मुझे दीक्षा दे दो। बड़े बुद्धिमान थे, मेरा सत्संग काफ़ी लंबे अरसे से सुन रहे थे। मैं चला गया वहाँ, उन्होंने पहले मुझसे माफ़ी मांगी, कहा मुझे तो आपके पास खुद आना चाहिए था, लेकिन मैं किसी कारणवश आपको तकलीफ दिया, इसके लिए माफ़ी दो। उसको मैं दीक्षा दिया था। इस तरह बहुत ढूंढने के बाद जायसी मिल गए। सेनापति जायसी को लेकर के शेरशाह सूरी के पास जा रहा था राज दरबार में। वो सिंहासन पर बैठे, सामने से जब देखा सेनापति एक आदमी को साथ ला रहा है। आदमी का हुलिया क्या था? एक आंख बुझी, काना था। लोग छेड़ते हैं कानों को, नहीं छेड़ना है। कोई अपनी आंख नहीं गंवाना चाहता है, किसी दुर्घटना से उसकी आंख चली गई। एक हाथ में लकवा मारा हुआ था, एक टांग भी काम नहीं करती थी, खुले हुए बाल थे, लंबी दाढ़ी थी, दुबला पतला, चेहरे पर चेचक के दाग बड़े बड़े थे जायसी के। हुमायूं ने उचाट होकर के सेनापति को कहा, सेनापति रोको इसको, मेरे पास नहीं लाओ। किसको ला रहे हो मेरे पास? जायसी दार्शनिक था, वो समझ गया कि इसने मेरे शरीर को देखा है, मेरे रूप को देखा है। इसलिए इसको मुझे देखकर घृणा हो गई। कुछ कुछ बेचारे ऐसे अटपटे शरीरधारी हैं जो बहुत कुरूप होने के साथ साथ अजीब स्थिति में है, लोग उनसे घृणा करते हैं। मेरे विचार से न तो किसी की गरीबी पर हंसना चाहिए, न किसी की अपंगता पर हंसना चाहिए। ये तो उस जले पर नमक छिड़कना होता है, उसको तो उत्साह देना चाहिए। एक बालिका मेरे पास आई, पढ़ने में बड़ी होशियार थी, बॉडी में सफेद दाग थे। वो थोड़ी बुझी हुई, अपने आप में थोड़ी सिमटी हुई, हताश सी नजर आई मुझे। जब मेरे पास पहुंची, मैं उसको पहले एक बात बोला। मैं कहा, देख बेटे, अपने अंदर तुम हीन भावना को निकाल दो। हर आदमी की इस स्किन के नीचे सफेद स्किन है। तुम्हें एक चर्म रोग हो गया है, तुमने ध्यान नहीं दिया। किसी भी आदमी जो खुराक खाता है वो चमड़ी पर आ जाती है। तुमने खट्टी चीजों का अधिक प्रयोग किया, दूध का भी प्रयोग किया, इस कारण से दोनों आपस में लड़े, दूध और खटाई बह रही है। ये दशा हुई, घबराने की बात नहीं है। तुम अच्छी लड़की हो, बस तुम अपने अंदर की इस हीन भावना को मिटाओ और खूब पढ़ो। ये नहीं देखना दुनिया क्या कह रही है, छोड़ो दुनिया को। एक समस्या तुम्हारे साथ जुड़ी, तुम उससे संघर्ष करना है, उसको इससे बड़ा बल मिला। मैं कहा, इस पर चिंतन ही नहीं करना। तो कुछ लोग जब इंसान को कमजोर देखते हैं, कुरूप देखते हैं, दुबला देखते हैं, मुरझाया हुआ देखते हैं, उसका परिहास करते हैं। ये तो बहुत बड़ा अपराध है, उसको तो प्रोत्साहन देना चाहिए, वो तो वैसे ही हताश है। तो शेरशाह सूरी ने बड़ी घृणा की दृष्टि से उसे देखा और एक कुटिल मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाया कि इतनी सुंदर रचनाएं करने वाला जायसी इतना कुरूप है। वो सब भाव बच्चा भी दिखाता है और सिर्फ जबान नहीं बोलती है, आपकी पूरी बॉडी बोलती है। जायसी मंत्री तो वहीं रुक गया, जायसी कहां रुकने वाला था, वो तो आगे बढ़ गया। बादशाह शेरशाह सूरी के पास पहुंचा। उसी शेरशाह सूरी का सुपर सालार जनरल कमांडर ऑफ द आर्मी था हेमू।
ये जो आपका नेशनल हाईवे है पेशावर से लेकर कलकत्ता तक, ये भी शेरशाह सूरी ने बनाया था। अच्छे शासक थे, क्रूर तो थे ही थे। तो जायसी उसके पास तक पहुंचा, पास में जाकर कहा कि एक हाथ उसका यूं ही रहता था, लकवा भी मार गया था, हर तरह से कमजोर था। ऐसे लोगों के लिए हमारे हृदय में संवेदना होना चाहिए, न कि अहंकार होना चाहिए। वो पहले ही दुखी है, ये पाप है। इसी तरह किसी तरह का अहंकार करना जो है वो दुर्बल इंसान को कष्ट दे देता है। साहब ने तो अहंकार, साहब का एक नाम है किब्रिया। साहब को किब्रिया भी कहते हैं। किब्रिया का मतलब होता है अहंकार को खाने वाला। वो अहंकार को खा जाता है। गर्व न कीजिए बावरे, गर्व हित हरि आहारी, यानी परमात्मा खा जाएगा। गर्व हित, रावण गया पाया दुख भारी। घमंड तो कहीं से भी नहीं होना चाहिए। आप अपने हृदय से विचार करके देखें, जब आपके सामने कोई आदमी अहंकार करता है तो आपको वो कितना खराब लगता है। बस आप भी तो वैसे ही लगेंगे। बिल्कुल तख्त के पास जाके खड़ा हुआ, बोला हे राजन, हे बादशाह, तुम किसकी मकुल उड़ा रहे हो, किस पर हंस रहे हो? मेरे शरीर पर। ये तो खुदा की नियामत है। आदमी ने अपना शरीर खुद नहीं बनाया, लेकिन याद रखना, जब मालिक की दरगाह में इंसान का फैसला होता है तो उसका रंग देखकर, जात देखकर, शरीर देखकर नहीं होता है, उसके कर्मों के अनुसार होता है। शेरशाह सूरी बड़ा लज्जित हुआ। कहने का मतलब है इंसान ये, और छठा अहंकार है महंत मद, कि मेरे इतने फॉलोअर हैं। मैं तो यूं कहना चाहता हूं, एक भरोसा रखना, लेकिन ईश्वर प्राप्ति का अहंकार नहीं रखना। अहंकार तो किसी भी चीज का त्याज्य है। हाँ, एक पर गोस्वामी जी यहां कह रहे हैं, उनका अभिप्राय कुछ और है। यह अभिमान जाए नहीं भोरे, भोरने का मतलब चूर्ण करना। बोला एक अभिमान तो मेरा कोई चूर्ण नहीं कर सकता। चलो गोस्वामी जी ने किसी एंगल से बोला, लेकिन दुनिया उसको उस एंगल पर नहीं समझेगी। यह अभिमान जाए नहीं भोरे, चूर्ण नहीं कर सकता कोई। मैं रघुपत को रघुपत मोरे, ईश्वर मेरा है, मैं ईश्वर को पाया हूं और मैं ईश्वर का हूं। चलो गोस्वामी जी ने किसी और दृष्टिकोण से कहा है, पर मैं उनकी बात को नहीं काट रहा हूं। संतों की बात को काटना बेवकूफी होती है। पर मैं यूं करना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा, मैं ईश्वर को प्राप्त किया हूं, यह भी अहंकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अहंकार तो किसी भी कोण से हो, वो त्याज्य है। वो त्याज्य है, वो विष्ठा की तरह दुर्गंध देता है। सांप को चाहे अमृत भी पिलाओगे, दूध भी पिलाओगे, वो विष बनाएगा। इसलिए ईश्वरता का अहंकार भी दिल में नहीं हो। पर गोस्वामी जी ने दूसरे एंगल से बोला है, दृढ़ता के भाव से बोला है। तो छठा है महंत मत, मेरे इतने फॉलोअर है। आप सावधान, किसी से इस तरह से गलत व्यवहार नहीं करना। कुछ लोग इस तरह से गलत व्यवहार करने लगते हैं तो अहंकार आ गया। हमेशा सावधान रहें, किसी भी कोण से आपके अंदर अहंकार न हो। और मन वचन कर्म से किसी को कोई तकलीफ नहीं दे। न तो आप वाणी से किसी को ये जताएं मैं बड़ा हूं, न तो क्रिया से, न तो मन से। कुछ लोग किसी को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ऐसा ही हुमायूं ने जायसी को देखा था। तब उसने कहा, अपने तख्त से खड़ा हुआ और जायसी से माफी मांगी, खुदा से माफी मांगी कि ये मेरा काम ठीक नहीं था। जायसी से क्षमा मांगी कि मुझे माफ कर दो। भूल का सुधार क्षमा, बड़न को मूल है, छोटन को उत्पाद। मैं लोगों से कहता हूं, गलती होने पर तर्क मत दो।
तुम्हारे 100 तर्क भी उस गलती को कवर नहीं कर सकेंगे। सीधा क्षमा मांग लो। क्षमा मांगने से गलती का सुधार हो जाता है। मैंने एक उदाहरण दिया था, इसलिए लोग, अंग्रेजों में एक बात अच्छी है, कहीं गलती होती है तो कहते सॉरी, यानी कष्ट दुख है मुझे, नाराज नहीं होना। मैं अभी तो खैर सीनियर सिटीजन की जो कंस्ट्रक्शन थी खत्म हो चुकी है। पहले रेलवे में 40% कंस्ट्रक्शन मिलती थी। चलो ये गवर्नमेंट का मसला है। शायद सीनियर सिटीजन को इसलिए कंसेक्शन दी गई थी कि इस अवस्था में धनार्जन की ताकत नहीं रहती है बॉडी में, तो उनको ये सोचकर कंसेक्शन दी गई होगी। चलो एनी हाउ, तो वहां एक टेबल था और फर्स्ट क्लास की केबिन में 4 सीटें होती है, केबिन होती है, एक नीचे सीट है, एक अपर, इस तरह एक इधर एक अपर, बीच में एक खिड़की के साथ एक टेबल है छोटा सा, तो उस पर लोग रोटी भी खाते हैं, कुछ भी रखते हैं, लेकिन मैं उस पर रोटी नहीं खाता हूं। मैं अपना तौलिया बिछाकर सीट पर तब रोटी खा रहा था। सामने से एक सज्जन, लेकिन पानी, कुछ लोगों ने पानी का गिलास, कुछ और चीजें, चाय बची हुई, ये भी उसी पर रखी हुई थी। कुछ लोगों का खान पान बड़ा अटपटा होता है, बस वो असहनीय होता है लेकिन सहना पड़ता है। एक सज्जन जब उठा, उसका घुटना लग गया उससे, उसने जानकर नहीं मारा था, घुटना लग गया, टेबल पलटा, वो जितना कूड़ा करकट था मेरे पास आ गया, मेरे भोजन में शामिल हुआ। अभी मैं भोजन 4-5 निवाले ही खाया था, क्योंकि मैं बाहर का भोजन खाता भी नहीं हूं, अपने साथ भोजन लेकर चलता, उसमें शुद्धि नहीं थी। अच्छा, उठकर वो चला गया। उसने किसी भी कोण से अफसोस नहीं जताया, लेकिन साथ में 4 आदमी थे हम, 2 और बैठे थे। उन 2 सज्जनों ने बॉडी लैंग्वेज से जताया कि ये बड़ा बदतमीज आदमी है। सॉरी नहीं बोला, कोई बात नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं बोला, चुप बड़ी ताकत होती। लेकिन ये घटना हुए 20 साल हो गए। जब भी मुझे ये घटना याद आती है, मेरे हृदय में सिर्फ एक प्रश्न उठता है, चलो उसने जानकर तो नहीं किया था, उसने सॉरी क्यों नहीं बोला? या तो वो बहुत धनवान था या काफी पैसे वाला था, मेरा लिबास, मेरी स्थिति देखकर उसने सोचा फटीचर आदमी ऐसे क्या सॉरी मांगे। वो एक चीज मेरे हृदय में रह गई, शायद मैं उस घटना को भूल नहीं पाऊंगा। संभव है ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में हुई होगी, लेकिन वो याद नहीं है, ये हृदय में अंकित हो गई। सॉरी कहने से अगर गलती हुई है तो आपका खर्चा नहीं होता है। क्षमा बड़न को मूल है, छोटन को उत्पाद। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार भोपाल की बात है, मैं ट्रेन पकड़ना था, तो मैं जल्दी जल्दी उतर रहा था। ट्रेन ने चलने की सीटी दे दी थी। इतने में क्या हुआ, एक लड़की चढ़ रही थी, मेरा उसको बैग या कुछ चीज लगी, वो गिर पड़ी।